मैंने कहा था ना कि मैं आप लोगों के साथ बात करूँगी, तो इसलिए आई एम हेयर। साउंड इफ़ेक्ट। तो बात ये थी एक्चुअली, जो कि मैंने आप लोगों को बिल्कुल एक्सप्लेन करके नहीं बताई, क्योंकि उस टाइम मैं थोड़ा परेशान भी थी, थोड़ा नहीं मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। इस वजह से भी मुझे लगा कि सिर्फ मुझे बता देना चाहिए कि मैं यूट्यूब में अभी वीडियो क्यों नहीं बना रही हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया रहे इसी वजह से। और जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मेरी ड्यूटी बनती है उन लोगों को बताने की कि क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से मैं नहीं आ रही हूँ यूट्यूब पे, या कोई वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली बात ये हुई थी कि मेरे हस्बैंड को एक दिन पहले, लाइक जो मैंने आपको डेट बताई थी 27, उसके एक दिन पहले उनको थोड़ा थोड़ा चेस्ट में भी नहीं हो रहा था एक्चुअली, उनको ना हल्का सा गैस की प्रॉब्लम फील हो रहा था कि मे बी चाय से भी हो जाता है कभी कभी, दूध वाली चाय से। तो उनको प्रॉब्लम हो रही थी, जिस वजह से मतलब गैस बहुत पंप हो रहा था। तो उन्हें लगा कि ये गैस की प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बहुत दवाइयाँ, लाइक जो गैस से रिलेटेड मेडिसिन होते हैं, इनो हो गया, ये सब चीज़ें उन्होंने ली। तो उस दिन रात को वो सो गए, और मेरे भी थोड़ा पेन हो रहा था। मेरा जो, ये मैंने आपको दिखाया था पहले, इसमें जो बर्तन मांजने वाला जो होता है वो घुस गया था। तो उस वजह से मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा पेन होता है, और इस वजह से पूरा हाथ मेरा दर्द हो रहा था। तो मैंने पेन रिलीफ लेके मैं सो गई। तो इनको रात को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुई होगी, और इनको लगा कि मैं सो रही हूँ, तो इन्होंने मुझे जगाया भी नहीं, और अपने आप थोड़ा बहुत इन्होंने टॉलरेट किया पेन को। और फिर अगले दिन सुबह हुई, सुबह भी उन्होंने मुझे ब्रेकफास्ट बना के खिलाया कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे हाथ, क्योंकि मेरे हाथ में पट्टी लगी हुई थी सीधे हाथ में, तो मैं कर नहीं सकती थी कुछ भी। तो उन्होंने बोला मैं सब करके देता हूँ। और वैसे भी 4 दिन से वही मेरी हेल्प कर रहे थे, लाइक मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कहा था कि जब तक आपकी पट्टी रहेगी आपको इसमें पानी नहीं लगाना है बिल्कुल भी, तभी ये जो है सूखेगा, जो कि बहुत डीप होके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था। तो 4 दिन से वो मेरी बहुत हेल्प कर रहे थे। और उस दिन मुझे ब्रेकफास्ट बना के दिया, लंच भी उन्होंने प्रिपेयर कर लिया था, ज़्यादा से ज़्यादा हो गया था मेरा कंप्लीट। तो मैं नहा के आके मैं पूजा दे रही थी, तभी देखा कि उनको वोमिटिंग हुई बहुत ज़्यादा। और पहले वोमिटिंग में तो इतना कुछ नहीं पता चल रहा था, बट फिर सेकंड वोमिटिंग, मतलब थोड़ा सा मैंने उनको बोला कि आप राइस खा लो, क्योंकि बहुत टाइम तक भूखे रहने से भी गैस पंप हो जाती है। तो मैंने कहा थोड़ा सा राइस खा लो, तो उन्होंने राइस मतलब 2 चम्मच भी नहीं उन्होंने लिया, उसके बाद उसको भी वोमिट कर दिया उन्होंने। तो यहीं पे एक पास में एक डॉक्टर थे, तो उनको दिखाया था उन्होंने, गैस जब हो रही थी तो उन्होंने मेडिसिन दिया था। तो उन्होंने फ़ोन करके उसको बोला, उन डॉक्टर को बोला कि ऐसे मैंने मेडिसिन ली और ये भी वोमिट हो गई है, क्या करूँ? तो उन्होंने कहा कि तुम आ जाओ यहाँ पे, और मैं देखता हूँ अगर गैस हो ही रही है तो फिर मैं इंजेक्ट कर दूँगा तो ठीक हो जाएगा। उस दौरान इनको उस टाइम फिर मतलब उस टाइम इतना ज़्यादा ये स्वेटिंग हो रहे थे, और हम दोनों को कुछ भी नहीं पता चल रहा था कि हो क्या रहा है, ऐसा क्या गैस हो गया है कि जो इतना स्वेटिंग हो रहा है। तो मुझे भी बहुत अजीब सा लगा, तो मैंने इनसे कहा कि देखो अब समझ नहीं आ रहा है, अब इसके बाद रात हो जाएगी और फिर अवेलेबल नहीं रहेगा कोई भी डॉक्टर, तो अभी हम चल सकते हैं। तो मुझे टाइम याद है अभी भी कि 5 बजे करीब मैं इनको लेके, इन्होंने कहा कि तुम लोग घर पे रहो, मैं अकेले चला जाता हूँ। बट मुझे ये थोड़ा ना कैसे बेहोशी के एक होता है ना, थोड़ा ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो मुझे बिल्कुल नहीं ठीक लगा इनको अकेला छोड़ना। तो मैं स्कूटी पे, मैंने कहा स्कूटी में चलाऊँगी। और एक्चुअली मम्मी का फ़ोन नहीं लगा, तो नन्नू को भी हमें लेके जाना पड़ा हॉस्पिटल, अदरवाइज़ तो नहीं लेके जाती मैं, जो भी है। तो हम तीनों ही चले गए उन डॉक्टर के पास। हम जैसे ही गए, उन्होंने देखा, पल्स वगैरह भी उन्होंने देखा, उनके पास थी चीज़ें, उन सब चीज़ों से देखा उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कहा देखिए गौतम जी, आप आस्था हॉस्पिटल चले जाइए, जो कि बड़ा हॉस्पिटल है, और आप वहाँ जाके दिखाइए, हमें कुछ ज़्यादा लग रहा है प्रॉब्लम, तो आप वहाँ चले जाइए। तो उन्होंने हमें कुछ नहीं बताया उस टाइम वहाँ पर। फिर मैं आस्था लेके गई, आस्था में हमें अंदर नहीं लेना, मतलब मैं और नन्नू को तो अंदर नहीं लिया उन्होंने, हम लोग बाहर ही थे, सिर्फ इनको ही अंदर लिया। फिर सब चीज़ें हुई, चेकअप वगैरह हुआ, उसके बाद डॉक्टर ने मुझे बुलवाया, मैं गई। और जाने के बाद उन्होंने कहा कि आप कौन हो? तो मैंने कहा कि मैं मिसेज़ हूँ इनकी। तो उन्होंने बोला कि आपको पता है आपके हस्बैंड को हार्ट अटैक आया है, और जो एक टाइम होता है 24 आवर का, वो आप लोग क्रॉस कर चुके हैं, और अभी मतलब बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया है पेशेंट। और मैं कि हैं मतलब जो बंदा घर से स्कूटी पे आया है, चल रहा है, फिर रहा है, उसको आप कह रहे हैं हार्ट अटैक? मतलब अनबिलीवेबल था वहाँ पे। मैंने डॉक्टर से 2-3 बार पूछा कि आप क्या बोल रहे हैं, कि हार्ट अटैक आया है, कि हार्ट अटैक आया है? वो बोले हाँ बेटा, हार्ट अटैक आया है। और आप, मतलब वो जो था प्राइवेट, छोटा था, लाइक वहाँ पे प्रेगनेंसी वगैरह और नॉर्मल थिंग्स के लिए है वो हॉस्पिटल, ऐसे हार्ट से रिलेटेड बड़े डॉक्टर्स नहीं है वहाँ पे। तो उन्होंने कहा आप सिनर्जी चले जाइए, वो थोड़ा पास में था, सिनर्जी चले जाइए, और जो फर्स्ट एड है वो मैं दे देता हूँ आपके हस्बैंड को। लाइक उन्होंने कुछ इंजेक्शन और मेडिसिन वगैरह उन्होंने दिया था उनको फर्स्ट एड के तौर पर, जो कि ब्लड को थोड़ा मोटा हो जाता है ब्लड, तो उसको थोड़ा स्मूथ करने के लिए, पतला करने के लिए, आई थिंक यही बोल रहे थे सब। तो जो भी है फर्स्ट एड उन्होंने दिया वहाँ पे, उन्होंने बोला कि ये
फर्स्ट एड दिया है मैंने, ताकि जो एक हार्ट अटैक आने के बाद जो मतलब मेजर हार्ट अटैक आने के बाद जो माइनर हार्ट अटैक्स आते हैं उसको ये नहीं होने देगा, और आप टाइम पे हॉस्पिटल चले जाइए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा टेंशन टेंशन वाली बात तो है देखिए, बट अगर आप टाइम पे सब कुछ हो जाएगा तो आपका बंदा घर पे पहुंच जाएगा 3 दिन में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो उस टाइम तो जैसे कहते हैं ना, धरती खसक जाने वाली बात हो गई थी, बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। एक तो कोई था नहीं मेरे साथ, मैं अकेली थी, नन्नू थी मेरे साथ। फिर मैंने फटाफट मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी आई। तब तक फिर हमारे यहीं पे जान पहचान में है एक लड़का निपुण, वो आया। और तो फिर इन्होंने कहा कि आप लेके कैसे जाएंगे, पास में ही था तो हमने कहा हम स्कूटी पे लेके जाएं, अदरवाइज़ अभी ऑटो वगैरह करने में बहुत टाइम लग जाएगा, या चाहे कार करें। तो हम उनको फटाफट से स्कूटी में ही सिनर्जी लेके गए, 5 मिनट के रास्ते में ही आ जाता है सिनर्जी। और सिनर्जी ले जाने के बाद तो मेरा और हार्ट फेल करा दिया वहाँ की नर्स ने। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है सिनर्जी, मैं कभी हो सके तो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, या फिर आप सर्च करके देख सकते हैं गूगल पे। बहुत बड़ा देहरादून का हॉस्पिटल है, बट उन लोगों को बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है बात करने की। पेशेंट तो है ही, पेशेंट के घर वालों से भी बिल्कुल नहीं है। मतलब उन्होंने इतना ज़्यादा डरा दिया, मतलब आप सोचिए वो मुझे इस तरीके से, मतलब जो सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं जिसमें साइन करना होता है बॉन्ड पे कि हम मतलब करेंगे सब कुछ, अगर कुछ हो जाता है तो उनकी जिम्मेदारी नहीं है, तो सभी लोग साइन कराते हैं। बट उसने तुरंत ही मेरे को लाके दे दिया कि आप इस पे साइन कीजिए कि आपका पेशेंट, आप लेट आए हो, लेट हो गया है, और आप इस पे साइन कीजिए कि ट्रीटमेंट के दौरान कुछ हो जाता है तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और पता नहीं क्या क्या बोल रही थी कि छाती में पानी भर सकता है, बिजली के झटके दे सकते हैं, पेशेंट कोमा में जा सकता है, पता नहीं वो क्या क्या मुझे बोल रही थी। और मेरे तो सब ऊपर से जा रहा था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उस टाइम। और ना ही मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ आप लोगों को भी कि क्या मेरी उस टाइम मन की स्थिति बनी हुई थी। मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, इतना सब जिसे कहते हैं ना, उतना भी समझ में नहीं आ रहा था। बस मैं उससे यही कह रही थी कि आप क्या बोलना क्या चाहते हो, कि इतना लेट हो गया है कि आप ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते, कि हम अपने पेशेंट को घर लेके चले जाएँ, मतलब क्या बोलना क्या चाहती हो। तो जो भी है, तो फिर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद मम्मी ने भाई को फ़ोन किया, तब भाई और भाभी आए। और उसके बाद मतलब भाई ने ही सब आगे का उसने ही देखा, उसने बोला ये बकवास कर रही है, इनके पास हार्ट से रिलेटेड भी कोई डॉक्टर नहीं है, और ये बुलवाते हैं बाहर से। तो उसके लिए वो मुझे कह रही थी बार बार कि 1,70,000 रुपये आप अभी डिपॉजिट कर दीजिए, उसके बाद हम डॉक्टर्स को बुलाएंगे ऐसे। तो फिर मेरे भाई ने बोला कि हस्बैंड तो कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, तो वो तो मतलब पेशेंट है, हार्ट अटैक आया हुआ है, तो वो तो पड़े हुए थे, फिर भी वो बात कर रहे थे हम लोगों के साथ में। उसके बाद फिर अमित आया, अमित मेरे भाई का नाम अमित है और अच्छा नाम पार्थो। तो वो आया, उसके बाद वो लेके गया फोर्टिस में, जो कि यहाँ पे है। और फोर्टिस में जाने के बाद भी हमारा कम से कम आधा घंटा ख़राब हो गया, आधा से 1 घंटा ख़राब हुआ। उन्होंने BCG वगैरह किया, टैबलेट्स भी दोबारा दिए उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि सुबह ही हो पाएगा जो भी होगा, डॉक्टर अभी अवेलेबल नहीं है। तो फिर मेरे भाई ने बोला कि देखो अभी पूरा एक रात है, और एक रात की वजह से अगर कुछ हो जाए तो वो चीज़ ठीक नहीं रहेगी। तो उसने कहा कि मैं जो है फोर्टिस से लेके चले गए हम लोग उनको, फोर्टिस के बाद हम उनको लेके गए, 1 मिनट। फिर फोर्टिस के बाद हम उनको लेके चले गए, यहाँ पे मैक्स है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है मैक्स। तो वहाँ पे हम लेके चले गए फोर्टिस से। तुरंत ही अमित ने एम्बुलेंस मंगवाया, और फिर हम चले गए, उनके साथ मैं ही गई। फिर वहाँ पे जाने के बाद, मैक्स में जाने के बाद भी मतलब कहते हैं ना, मुश्किलें मतलब घटी नहीं, बढ़ी रही थी। और डर तो बहुत बन रहा था अंदर ही अंदर, जब से सुना कि हार्ट अटैक आया। मेरे हस्बैंड भी उनको भी बहुत बुरा लग रहा था कि क्या हो गया अचानक से। और मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि एक ना मन में एक चीज़ आने लग गई थी कि कहीं मैं इनको खो ना दूँ। और उसके बाद मैक्स में भी उन्होंने 1 घंटा लगाया, उन्होंने कोविड टेस्ट किया पहले, और कह दिया था अगर कोविड पॉजिटिव आया तो हम नहीं लेंगे, और तो बस दुआ थी कि कोविड नेगेटिव आ जाए। तो नेगेटिव आया, उसके बाद इन्होंने ICU में सीधा इन्होंने ले लिया। ICU में लेने के बाद जो भी है, जो एक इनका टेस्ट होता है एंजियोग्राफी, तो वो सुबह ही होनी थी। तो उन्होंने बोला कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमने फर्स्ट एड दिया हुआ है जिस डॉक्टर ने, बहुत अच्छे डॉक्टर थे। और अभी हमने इनको ICU में रखा हुआ है, पूरी रात हम इनको देखेंगे कैसा क्या है या नहीं है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और सुबह ही 9:30 बजे टेस्ट होगा, तो आप लोग कोई एक बंदा रुके और बाकी चले जाएँ घर, उसके बाद फिर हम देखेंगे। तो मेरा भाई रात को रुक गया, उसके बाद हम लोग तो आ गए थे, 3 बजे करीब हम आए घर पे। वो रात तो मतलब इतनी काली रात थी, कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हुआ। बहुत ही ज़्यादा जिसे कहते हैं ना, ये मतलब सेकंड टाइम हुआ है कि ऐसा कुछ दिल की हालत थी। एक फर्स्ट टाइम था कि जब मेरे फादर के साथ एक्सीडेंट हुआ था, तो उस टाइम जो था, इस टाइम भी वैसा ही था, बट मैं ये बोलूँगी कि उससे भी ज़्यादा था, क्योंकि मुझे अपनी आंखों के सामने अपनी 6 साल की लड़की भी दिख रही थी, अपनी अपनी भी है, और मेरे हस्बैंड भी। तो हम कैसे क्या करेंगे आगे, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आप लोग समझ ही पाएंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। उसके बाद फिर
मैं सुबह-सुबह हम लोग चले गए, मैं और मेरी भाभी चले गए थे। तो वहाँ पे जाके टेस्ट के लिए लेके चले गए थे उनको, एंजियोग्राफी हुआ। तब डॉक्टर ने बताया कि 95% जो है ब्लॉकेज आया हुआ है हार्ट में और एक 16% था। तो उन्होंने कहा जो 16% वाला है वो उनकी कोई थेरेपी थी, बैलून थेरेपी करके कुछ, जो ब्लड से ही की जाती है। वो तो उन्होंने बोला कि वो तो हम ठीक कर देंगे, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट जो 95% ब्लॉकेज आया हुआ है उसको उसमें स्टंट लगेगा। मैं ये सब चीज़ें पहली बार सुन रही थी। होता है ना कि इंसान बाहर चलना फिरना करता है तो 10 लोगों से मिलता है तो 10 चीज़ों की उसको नॉलेज हो जाती है। और एक मैं हूँ, अभी 10 साल हो गए हैं, मैं हाउसवाइफ हूँ और कुछ 1 डेढ़ साल से मेरा यूट्यूब चैनल है। तो इन सब चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी कोई नॉलेज नहीं है। व्हाट इज़ स्टंट, क्या होता है, इसका क्या क्या करता है क्या नहीं करता है, जो भी है मेरे भाई ने एक्सप्लेन किया। तो वो चीज़ लगनी थी। तब डॉक्टर ने बोला कि आप लोग को बिल्कुल टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपका पेशेंट 3 दिन के बाद आप घर लेके जा सकते हैं, तो टेंशन नहीं करनी है और थोड़ी देर में ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। तो जो भी हम लोग वहीं पे ही थे हुआ। फिर भाई ने आके बताया कि स्टंट लग गया है और अभी 1 दिन आईसीयू में और रखा जाएगा। उसके बाद नॉर्मल जो रूम होते हैं उसमें आप लेके रख सकते हैं अपने पेशेंट को। तो मतलब मैक्स है तो बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल और बहुत चीज़ें बहुत ही अच्छी है वहाँ पे। आप जाएंगे मैक्स आपको देखने मिलेगा बिल्कुल 5 स्टार होटल जैसा। और आईसीयू का 1 दिन का उसका जो रेंट लग रहा था वो 25,000 लग रहा था। तो आप सोच लीजिए 2 दिन का तो 50,000 ऐसे ही हो गया। और एक स्टंट का 1,20,000 रुपीज़ करीब लगा। तो मतलब हमारा पूरा जो खर्चा लग गया 2.5 लाख करीब लग गया, सब चीज़ें मिला के, टेस्ट, ईसीजी और भी सब चीज़ें थी, तो उन सब चीज़ों को मिला के हमारा इतना खर्चा हो गया। तो आजकल के ज़माने में इंसान को मतलब इलाज के लिए बहुत सेविंग करनी ज़रूरी है, या फिर उसका हेल्थ इंश्योरेंस का जो कार्ड होते हैं वो बने रहें। हमारा भी बना हुआ था बट कोविड की वजह से जुलाई में ही वो मतलब एक्सपायर हो गया, उसको एक्सपायरी हो गई उसकी। तो उसको हमें करना था और कोविड की वजह से और इधर-उधर करने की वजह से हम बिल्कुल भूल गए। तो ये हमारा सब जेब से ही गया। अब मेरे हस्बैंड ने कराया, हॉस्पिटल से आने के बाद फिर वो कराया है। तो मैं आप लोगों को सजेशन देना चाहूँगी कि अगर कोई भी ऐसा है जो अभी सोच रहा है कि मैं कर लूँगा, प्लीज़ ऐसे मत सोचिए। कभी भी कुछ हो सकता है, इंसान ही है हम, बॉडी के साथ कुछ भी हो सकता है। आप प्लीज़ हेल्थ का जो कार्ड बना रहता है वो बना के रखिए। एट अ टाइम मतलब 5 लाख, मतलब वो उसकी लिमिट होती है कार्ड की, 5 लाख, इसमें 2 लाख, इतनी आप खर्च कर सकें, अपनी ट्रीटमेंट करा सकें अच्छे से। तो जो भी है भगवान की दुआ से बस जैसे तैसे करके सब चीज़ें निपटाई गई। मेरे भाई और मेरे भाभी ने बहुत हेल्प किया, अदरवाइज़ मैं बहुत अकेला फ़ील कर रही थी। लग रहा था जैसे कि कैसे करूँगी, क्योंकि मेरा मेरे तो समझ में ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। तो जो भी है फिर हम डिस्चार्ज करके ले आए थे घर पे। तो तब से मैं इनकी ही थोड़ा लगी हुई थी। आपको पता है एक पेशेंट घर पे होता है तो कितने काम होते हैं, टाइम टू टाइम खाना देना हो रहा है। और मैं आपको कह रही थी ना सुबह कि हम 7:30 बजे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि 7 बजे एक दवाई है और 8 बजे एक दवाई है। तो 7 बजे वाली दवाई खाली पेट और 8 बजे वाली दवाई खाने के बाद। तो इसलिए हमें 7:30 बजे तक ब्रेकफास्ट करना हो रहा है और ये अकेले नहीं करना चाहते तो मुझे भी करना पड़ता है। बट यही रूटीन है सही अगर देखा जाए तो। 1:30 से 2 बजे के बीच में हम लोग खाना खा लेते हैं, लाइक लंच। और रात को 7:30 से 8, इससे ज़्यादा लेट नहीं, 7:30 तक हमें रात का डिनर करना ही होता है। और दवाइयाँ तो चली रही है टाइम टू टाइम सारी। तो जो भी है अभी बेटर फील कर रहे हैं, थोड़ा वीकनेस है बॉडी में जो कि धीरे धीरे जाएगी। और अभी मुझे जाना है, मैक्स 1 तारीख को जाऊंगी मैं, 1 अक्टूबर। पहले मुझे उसका डॉक्टर का लेना पड़ेगा अपॉइंटमेंट, उसके बाद फिर मैं जाऊंगी। तो तब फिर दोबारा ईसीजी वगैरह होगा, पता चलेगा। वैसे तो ठीक लग रहा है इनको भी, आई नो कि पॉजिटिव ही आएगी सब चीज़ें। जो भी है दिखाना तो है ही, तो उसके लिए अपॉइंटमेंट लेके जाऊँगी। तो यही हुआ था कि उनको हार्ट अटैक आया था मेजर 95%। तो भगवान का हाथ था, कान्हा का हाथ था कि बस मेरे हस्बैंड घर वापस आ गए। और तो कुछ नहीं चाहिए था ज़िंदगी में, बस साथ बना रहे हस्बैंड का, और दुनिया में क्या चाहिए किसी लड़की को। तो हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ भगवान से कि इनको अच्छा रखें। तो यही था जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाह रही थी। बट उस टाइम मेरी इतनी मतलब जिसे कहते हैं मेंटली भी मैं प्रिपेयर नहीं थी। मेरे को भी एक तरह से ना एकदम झटका सा लगा, बोलती कुछ थी करती कुछ थी, मतलब कुछ ऐसा हो गया था मेरे साथ भी। जिसे कहते हैं ना मानसिक संतुलन थोड़ा सा हिल गया था, ऐसे ही हो गया था। बट अभी मैं ठीक हूँ और अभी देखभाल कर रही हूँ अपने हस्बैंड की। और आप लोग भी सब प्रे करें कि मेरे हस्बैंड ठीक रहें। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर कोई नया है तो। चैनल बहुत रुक रुक के चल रहा है, लाइक बहुत ही कम स्पीड में ग्रो हो रहा है। थोड़ी बहुत मैं भी नेगलेंसी करती हूँ बीच बीच में, आई नो दैट। बट अभी कोशिश करूँगी मैं कि जनरली वीडियो आते रहे मेरे चैनल पे। तो कोई नया है तो मेरे से रिलेट करना चाहता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो पता है आपको क्या करना है। तो चलती हूँ, इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ बिकॉज व्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है और बोरिंग लगेगा। सो इस व्लॉग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और फिर शाम को मैं दूसरा व्लॉग शूट करने के लिए सोच रही हूँ, तो वो मैं तब करूँगी। और चलिए फिर मैं भी चलती हूँ,
टिल देन फ्रेंड्स, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का भी ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।